एक बार जरा डेट ऑफ बर्थ इनकी फिर से बताएं। 11/12/89 सर। बाद में फिर सर डिस्कस कर लेंगे, आप अपना पूरा कर लीजिए। 1989। टाइम क्या है? 3:46 PM। कानपुर। जी। कुंडली दिख रही है आप लोगों को? जी। जी सर। ओके, ठीक। ये कुंडली देखिए। इस कुंडली के लग्न क्या है? चंद्रमा। नहीं, चंद्र लग्न वो कुंड वृश्चिक। नहीं, चंद्र लग्न कहाँ है इस कुंडली की? कौन नहीं सी मेरा लग्न है इस कुंडली की? शुक्र। वृष लग्न। वृष लग्न है ना? लग्न में कौन बैठा है? चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है। और कौन सा ग्रह बैठा है आसपास? 12। बृहस्पति दूसरे तीसरे में। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? तीसरे भाव में। तीसरे भाव। देखिए, हाँ, इस समय इसकी कुंडली में जो बृहस्पति बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? थर्ड हाउस, तीसरे घर में। तीसरे तो बैठे हैं? जी। नहीं, दूसरे में बैठे हैं। नहीं, दूसरे घर में दूसरे में। दूसरे बृहस्पति घर में बैठे हैं। तीसरी राशि में। हाँ, दूसरे घर में बृहस्पति इनके बैठे हैं। केतु इनके थर्ड हाउस में बैठे हैं। मंगल सूर्य इनके सेवेंथ हाउस में बैठे हैं। और जो है इनके शनि बुध और राहु इनके बैठे हैं जाकर के एर्थ हाउस। शनि बुध और ये कौन बैठे हैं? राहु। राहु। राहु है सर। नहीं नहीं, राहु तो इनके नहीं नाइन्थ राहु हाउस में। नहीं। ये पंडित जी, वो इसमें रुचक योग बन रहा है क्या? यूरेनस और नेपच्यून में यूरेनस लिखा हुआ है। हाँ हाँ, यूरेनस बैठा है। यूरेनस इनको हटा दूंगा मैं, कहाँ से आगे प्लूटो ये पंडित सब। ठीक है, पंडित जी, राहु शुक्र इनके नाइन्थ हाउस में बैठे हैं। ठीक ये है। रुचक योग बन रहा है क्या? मंगल से। हाँ, हाँ, मंगल मंगल से से। देखिए बन रहा है इनकी कुंडली में। जी। लेकिन वही बात है कि मंगल इनके मृत हैं। मंगल तो मृत सर है। इसका प्रभाव क्या रहता है? रुचक योग बन रहा है। रुचक योग का मतलब क्या होगा कि जातक जो है मंगल, रुचक योग बनने से क्या होता है, जातक अग्नि संबंधी कार्य करता है, लैंड संबंधी भूमि संबंधी कार्य करता है, सेना इत्यादि में चीजें होती हैं, वो जाता है वहां पे, सेना इत्यादि में जा सकता है। अब जी। मेन मुद्दा है, आप ये देखने तो की इसमें राहु कोशिश की करो। नवम दृष्टि भी पड़ रही है पंडित जी, क्या सही हूँ मैं? किसकी? राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है मंगल नहीं पे। नहीं, राहु की दृष्टि नहीं पड़ेगी। राहु की नहीं। दृष्टि, राहु तो यहाँ बैठा। राहु की नवम दृष्टि फिफ्थ हाउस में पड़ेगी। फिफ्थ हाउस में पड़ेगी। ठीक 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 ठीक। पड़ेगी ना? नवम इस दृष्टि कुंडली पे। में जो है, इस पांच कुंडली में गुरु की चंद्रमा की पांचवी दृष्टि दृष्टि है। पड़ रही है। गुरु की चंद्रमा की पांचवी दृष्टि भी है। हाँ, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। गुरु की पांचवी भी नहीं पड़ेगी। किस पे? मंगल पे? मंगल। जी। नहीं नहीं, गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी छठे घर में। देखिए, छठे घर काउंट पे करिए। पड़ेगी। हाँ छठे घर पे है? पड़ेगी। छठे घर पे केतु की वो घर दृष्टि भी पड़ गिना रही है जाए। सातवें घर में। केतु की दृष्टि पड़ रही है। केतु की अच्छा दृष्टि। अच्छा। केतु कहाँ है? केतु हाँ सातवें में। हाँ। केतु केतु की की पांचवी, पांचवी हाँ, दृष्टि केतु की पड़ रही पांचवी दृष्टि। हाँ, चार सुमन जी पाँच छह पार्टिसिपेट सात। करिए। केतु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है सुमन जी? पांचवी दृष्टि पड़ रही है। पांचवे में है ना तो। केतु की पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? केतु की पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ रही है शिवानी?
कहाँ पड़ रही है केतु की पांचवी दृष्टि? आकांक्षा जी आप भी बताइए। 7th हाउस में सर, मंगल। हाँ, केतु की पांचवी दृष्टि जो है सातवें घर में, केतु से काउंट करिए 5 घर तो सातवां घर पड़ेगा। तो अब जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जातक जो है, जातक के जो है इस समय क्या हो रहा होगा या क्या परेशानी जातक को क्या चल रहा होगा जातक का इस समय। तो इस ये आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो देखिए आपकी हाँ, गोचर कुंडली से। गोचर से, सबसे गोचर से देखेंगे और दशा से, महादशा से देखेंगे। तो सबसे पहले जी। देखिए इसके जातक की जो जो है किस ग्रह की दशा चल रही है इस समय? गुरु। गुरु की। गुरु गुरु की। पर गुरु। ये कैसे देखा पंडित जी? ये लिखा हुआ है। विषुवकरी। नहीं, नीचे लिखा देखिए हुआ लिखा है ना दशा में। जैसे वो वो जो महादशा शुरू होती है तो कोई ना कोई महादशा हमारे पैदा होने के साथ शुरू होती है और इनका एक हाँ क्रम होता है, तो उस क्रम नहीं, में वो अगली 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 आती चली जाती है। देखिए और मतलब इनका जितना अगर मतलब हम इनके वर्ष निर्धारित किसी है कि ग्रह इतने से, वर्ष तक एक महादशा चलेगी। हाँ, तो इनका जो है इस समय जो है गुरु की मेरा महादशा पंडित प्रारंभ जी हुई है। एक ये सवाल भी था कि ये हाँ, मतलब ये महादशा, ठीक है, ये मान गए क्रम से शुरू होती है, लेकिन वो जन्म के समय वो क्रम कैसे निर्धारित होता है, किस से निर्धारित होता है? चंद्रमा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में ग्रह में बैठा बैठा होता होगा है उस नक्षत्र नक्षत्र का में। स्वामी की महादशा होती है जन्म के समय। जैसे इनका जन्म के समय चंद्रमा है। कृतिका नक्षत्र अ, में हाँ, है ना, ये कृतिका नक्षत्र में। जी। कृतिका हाँ। नक्षत्र का हाँ, मालिक कौन है? कृतिका सूर्य। नक्षत्र का। सूर्य। तो हाँ, तो टेबल में इसमें देखिए जब ये पैदा हुए 8-10-2000 1984 से सूर्य की दशा प्रारंभ हुई। लेकिन ये कब ये जो पैदा हुए थे 89 में 89 पैदा में। हुए ना। 9 में। हाँ, तो 90 मतलब तक जो है सूर्य की चंद्रमा की महादशा में दशा पैदा रही है। हुए थे। हाँ, चंद्रमा की दशा 90 तक रही है ना। और जी। चंद्रमा की दशा 90 तक रही है और कृतिका नक्षत्र की देखिए समाप्ति है। देखिए कृतिका नक्षत्र के कितने चरण होते हैं इसमें, वृष राशि में? वृष राशि में कृतिका। 3 चरण होते हैं। एक वृषराज चरण में जी, मेष में कृतिका चला का जाता है। आखिरी। जी। है ना, तो ये जातक का जो है जन्म हुआ है कृतिका के चौथे चरण में हुआ है, मतलब चौथे चरण में हुआ है। तो आखिरी का समय बच्चा है। सूर्य की महादशा कितने वर्षों की होती है? छह सूर्य एक की। वर्षों साल। की होती है। 6 वर्षों की छह होती है वर्ष। ना। 6 तो लगभग लगभग जो इनके जन्म के बाद सूर्य की जो महादशा शेष रही है लगभग 1 वर्ष की शेष रही है इस कुंडली में। इसमें जो टेबल में जो दिखा रहे हैं सूर्य की महादशा का प्रारंभ समय दिखा रहा है। लेकिन आपको रिलेट करना है जातक जब पैदा हुआ है, 89 में पैदा हुआ है ना जातक। जी। जी। 10वें महीने में 89 में पैदा हुआ है और उसकी जो है 10वें महीने में 90 में जो है सूर्य की दशा, 1 साल की दशा इसकी शेष रही जब जातक पैदा हुआ। तो सूर्य के बाद सीधे मंगल आ जाए, चंद्रमा आ जाएंगे, फिर मंगल है, फिर राहु है, फिर गुरु है, फिर शनि है। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, जैसे सीक्वेंस आप लोगों को बताया ना आप लोगों को सीक्वेंस। जी जी। जी जी। 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 तो अब सबसे इसी पहले में फिर पंडित जी, ये बिल्कुल समझ में आ गया पंडित जी। अब इसके बाद फिर जो अंतरदशा कैसे डिसाइड होती है? सूर्य में सूर्य ही चलते हैं। जो प्रारंभ होती है जिस ग्रह की महादशा होती है, अंतरदशा भी उसी ग्रह की होती है। ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए सूर्य में सूर्य आए, उसका कैलकुलेशन अलग होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सूर्य के बाद चंद्र, सीक्वेंस वही चलता है। जैसे ये देखिए अच्छा। सूर्य में सूर्य पूरे ये चले। अब सूर्य में सूर्य, फिर सूर्य में चंद्रमा, फिर सूर्य में मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र। शुक्र के बाद जी। फिर सूर्य आ जाते हैं। तो फिर सूर्य सूर्य ऑलरेडी चल चुके हैं। तब तक इनका 6 साल का टाइम पूरा हो चुका, फिर चंद्रमा की दशा प्रारंभ हो गई। अच्छा, ठीक है पंडित जी, आया ना समझ में? समझ गया। जी। तो इसी तरह से इनका प्रत्यंतर दशा भी चलती है, उसी सीक्वेंस वही रहता है, टाइम चेंज होता रहता है। हम लोग अब आगे जी। चलते हैं। जी। अब इनकी जो है गुरु की महादशा प्रारंभ हुई है 2025 से, 10वें महीने में 2025 से इनके गुरु की महादशा प्रारंभ हुई है ना। जी। जी। ठीक। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो गुरु की महादशा प्रारंभ हुई है, तो गुरु किस हाउस के स्वामी है, किस भाव के मालिक हैं गुरु?
बताइए इस कुंडली में गुरु किस भाव के मालिक हैं? दूसरे भाव के मतलब जन्म कुंडली तो देखेंगे। हाँ, जन्म कुंडली में देखें किस भाव के मालिक हैं। दूसरे भाव के। दूसरे भाव के। कैसे धन भाव। दूसरे भाव के मालिक हो गए? अच्छा अच्छा चलो ठीक ठीक सॉरी सॉरी। ये अच्छा। 8वें भाव के। और 8 और 11वें भाव के। हाँ, 8वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक 11। हैं। अब आपको ये रिलेट करना है, 8वां भाव है, 8वां भाव क्या देता है? अचानक से होने वाले लाभ और हानि, ये जी देता है। जी 11वां भाव क्या देता है? लाभ देता है ना, लाभ। दो चीजें हैं। जी। अब देखिए, अब ये आप ये देखो कि जातक के जो है गुरु, जो जब महादशा प्रारंभ हुई है 2025 में, गुरु ट्रांजिट में कहाँ थे? तो इस समय जो ट्रांजिट में चल रहे हैं, इस समय जो गुरु ट्रांजिट में चल रहे हैं, इसके 3rd हाउस में चल रहे हैं। जब इसकी महादशा प्रारंभ हुई होगी, तब इनके गुरु जो थे कहाँ पे थे? 2nd पहले हाउस में थे। सेकेंड हाउस में। केंद्र में रहे होंगे। हाँ, 2000 नहीं नहीं, केंद्र में नहीं, 2025 के लगभग जो है इनके गुरु जो होंगे। मुझे ऐसा लगता है 2025 किस महीने में? 10वें महीने में। अभी 1 साल भी तो नहीं हुआ है, तो इनके जो जी है 2nd हाउस में गुरु हैं थे। गुरु सेकंड में। इनके 2nd, हाँ, तो गुरु सर इनके 2nd हाउस। ठीक है सर। सेकंड में तो सर अब अभी भी है ना गुरु। हाँ, 3rd इस में। समय 3rd हाउस में चल रहे हैं, कर्क राशि में गुरु चल रहे हैं ना इस समय। अच्छा गोचर सर। कुंडली में गोचर में। जी गोचर कुंडली में देखिए, यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे चल रहे हैं ना गुरु। अब जी सर। मैं आपको कुंडली देखना बता रहा हूँ, इससे आप क्या करो, कुंडली खुद देख सकते हो। आकांक्षा आप जी, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जी आपने ये सारा कुछ किया हुआ बड़े। जब इनकी गुरु की महादशा प्रारंभ हुई थी, तब जुपिटर जो है 2nd हाउस में बैठ करके 8th हाउस को देख रहे थे ना। ठीक है। सेकंड हाउस में बैठ सेकंड के हाउस में वो बैठ देख के रहे थे जी। आठवीं आठवीं पे दशा। दृष्टि जा रही थी। जी 7वीं दृष्टि जा रही थी ना। जी। जी तो अगर आप देखोगे, इनकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव में जा रही थी, 7वीं दृष्टि इसके 8वें भाव में जा रही थी इनके, और इनकी 9वीं दृष्टि इनके 10वें भाव में जा रही थी। हाँ हाँ। तो आप क्या बता सकते हो? आप एक सिंपल प्रेडिक्शन ये निकाल सकते हो कि गुरु की महादशा के प्रारंभ में, मतलब पिछले साल 10वें महीने में, इनका जो है, इनको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है कुछ पैसों की कमी पड़ी होगी, तो इनको कहीं से हो सकता है कुछ पैसे अरेंज करने पर रोक जो है लोन लेना पड़ा होगा, या हो सकता है जी पिछले साल ये उस समय ये कुछ बीमार हुए होंगे। इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की चीजें हुई होंगी। और ये चूंकि 8वें भाव से सब में दृष्टि पड़ रही थी, 10वें में राहु बैठे, 8वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, 10वें में राहु बैठ के इनकी जो दृष्टि डाल रहे हैं वो 6ठे भाव में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब इनके बिजनेस में भी जो काम कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे हो या अपना नौकरी कर रहे होंगे, इनको जो है क्या होगा कि कुछ पैसों का कुछ नुकसान हुआ होगा, या पैसों की इनको कुछ कमी पड़ी होगी। जी ऐसा कुछ था क्या? जी पंडित जी एक चीज ये जैसे अगर गुरु आपने इसमें कैलकुलेशन जो किया वो दूसरे भाव के हिसाब से किया पीछे रहे हाँ होंगे तो क्या हाँ। ये जो अन्य ग्रह हैं ये अपनी ही जगह पे रहे होंगे। नहीं नहीं, वो भी वो ग्रह उस समय देखोगे तो वो ग्रह अलग दूसरे, मैं आपको ट्रांजिट वहीं का लगा देता नहीं हूँ। जैसे अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि गुरु अगर दूसरे भाव में रहा होगा तो उसकी जो है राहु पे सबकी दृष्टि पड़ बदल रही जाएगी होगी। सिचुएशन। वो नवी सब नवी सब पूरा दृष्टि राहु बदल पे जा जाएगा। रही होगी। मैं लेकिन क्या मैं राहु तक पीछे अपने एक से मतलब ये नवे घर में नहीं रहा होगा। मैं नहीं, उस समय नवे में नहीं रहा होगा। एक सेकंड में, एक सेकंड में उसी समय का चेंज करता हूँ। अक्टूबर में पैदा हुआ है ना ये, अक्टूबर में इनका महादशा लगी है ना। हाँ 8 अक्टूबर। 10वें महीने में जी सर। 8 अक्टूबर 25। ओके, एक सेकंड, क्या साउंड का प्रॉब्लम? सबको आवाज मेरी आ नहीं रही क्या? आ रही है आ आ रही रही है। है। सुमन जी, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है लेकिन कभी बीच बीच में गायब हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब हम लोग देखिए उस समय की, देखिए दिसंबर के महीने का मैंने ट्रांजिट इसमें निकाल के दिया है आपको। ये जो ट्रांजिट था दिसंबर के महीने में था। अब हम थोड़ा सा वहां का हम लोग ये चेंज करते हैं, ये और हम लोग चेंज करते हैं। ये कितने दिसंबर में लगी? 8 दिसंबर और 8 अक्टूबर आठ में इनकी अक्टूबर महादशा लगी है। हम लोग 8 अक्टूबर को ही लेकर के लेते हैं इसमें।
8 अक्टूबर 2025, ठीक है। इसमें कौन सी लगन थी इनकी? लगन है दूसरी, दूसरी लगन आ गई, ठीक। ये जब इनकी महादशा लगी है उस दिन की देखिए कुंडली इनकी ये बनी, उस दिन का ट्रांजिट है, देखिए ये है ना ट्रांजिट। अब देख लीजिए जरा इसको, राहु तो देखिए वहीं थे, और आपके अच्छा। जो है राहु वहीं बैठे थे, राहु नहीं चेंज होंगे, राहु उस समय 23 डिग्री के थे। और आपके शनि जो है आपके 11वें, इनके 11वें भाव में बैठे थे उस समय। और इनके जो मंगल बुध जो ये है जो बैठे थे आपके 6ठे भाव में बैठे। सूर्य इनके यहाँ पे बैठे थे 5वें भाव में बैठे थे। केतु इनके 4थे भाव में बैठे थे। देखो हम लोग कुंडली देख रहे हैं, जो मेन जो स्लो मूविंग प्लेनेट है उनका प्रभाव हमें ज्यादा समझ में आता है, तो उनको ज्यादा कंसीडर करते हैं। जैसे जो जुपिटर हो गया, राहु केतु हो गया और सैटर्न हो गए, और इनको ज्यादा हम लोग कंसीडर करते हैं। जो मार्स आपका है, मार्स आपका जो रहता है वो आपका 45 दिन तक केवल रहता ना 45 दिन तक। जी जी। तो मार्स आपका 45 दिन तक रहता है। तो हम लोग मार्स को भी जो है देखते हैं, लेकिन उनको कंसीडर थोड़ा सा कम करते हैं। जो जब हम लोग और डीप में प्रिडिक्शन करते हैं तो मार्स को कंसीडर करते हैं। बेसिकली जो मेन कंसीडर करते हैं जुपिटर को और सैटर्न को और आपका राहु केतु को राहु कंसीडर केतु। करते हैं, ठीक है ना। जुपिटर सैटर्न और इनको कंसीडर करते हैं। उस समय के अनुसार हम लोग देखते हैं तो राहु की जो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही थी आपकी यहाँ पे 6ठे भाव में पड़ रही थी, 8वें भाव में पड़ रही थी और 10वें भाव में पड़ रही थी ना। जी सर। तो इससे निकल करके क्या आता है कि इनको जो है इनके कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानी रही होगी, क्योंकि इनके कार्य क्षेत्र में उस समय राहु ट्रांजिट कर रहे थे ना ट्रांजिट। जी राहु जो ट्रांजिट कार्य क्षेत्र में इनको ट्रांजिट कर रहे थे, तो उनके कार्य क्षेत्र वर्क प्लेस में इनको समस्या थी। तो पिछले साल क्या इनको कुछ वर्क प्लेस में समस्या हुई थी क्या? यस सर। वर्क प्लेस में समस्या हुई थी। ये क्या जी व्यापार करते हैं क्या? जी सर। बिजनेस है इनका, ओके ठीक है। तो अब इनको कार्य क्षेत्र में समस्या है। इन्होंने इन्होंने एक्नॉलेज किया अंकिता जी ने कि इन्होंने आकांक्षा जी ने कि व्यापार करते थे, लास्ट ईयर इनको कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या हुई थी। और अब समस्या आपको निकल कर गया। अब समस्या क्या हुई थी? तो समस्या क्या हुई थी इनको यहाँ पे, जो समस्या इनको हुई थी कुछ 8वां भाव चूंकि कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। 8वें भाव से क्या होता है, कुछ अनफॉर्सीन इवेंट्स होते हैं लाइफ में, जो अच्छे भी हो सकते हैं खराब भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छे होने की का संभावना कम है। इसलिए कम है कि यहाँ पे जुपिटर जो है 6ठे भाव से भी कनेक्ट हो रहा है, 8वें से कनेक्ट हो रहा है और 10वें से कनेक्ट हो रहा है। तो 6ठे भाव में कनेक्ट होने से मतलब क्या है कि यहाँ पे उस समय देखिए मंगल भी यहाँ पे बैठा था। तो मंगल बैठा है तो मंगल लोन का कारक है। तो जैसा इससे पता चलता है इनको कुछ पैसे की समस्या हुई होगी उस समय। तो हो सकता है जी इन्होंने अपने किसी न किसी से बिजनेस से लोन हो सकता है इन्होंने उठाया हो। ऐसा जी था सर। क्या? जी सर। इन्होंने लोन उठाया होगा कार्य क्षेत्र में, ठीक है। जी ये आपको निकल करके आ गई। अब हम लोग ये अब इनसे ये पूछेंगे कि अब इनका प्रश्न क्या है। ये तो हमको अब पता चल गया कि इनको सर। कार्य क्षेत्र से सर संबंधित जैसे प्रश्न कोई है। हमसे कोई प्रश्न ना पूछे, कोई हमसे हाँ कहे कि आप हमारे हाँ बारे में बताइए, तो हम उसे अपनी हाँ। तरफ से क्या बता सकते हैं देखो इसको देखो देख के? अभी अभी देखिए मैंने क्या बताया आपको। अभी मैंने आपसे तो नहीं पूछा था अभी कि इनको क्या जी समस्या होगी। तो ट्रांजिट जी देख करके हमने एक एज्यूम प्रयास किया बताने का कि जातक को ये समस्या होगी इस समय, ठीक है। जी सर। अब जी सर। जातक अपने बारे में पूछता है, ठीक है ना। जी जातक पूछता है, सामने वाला जो कुंडली दिखाता है कि भैया इनके इनके बारे में कुछ बताओ। इसके लिए आप फिर आप लोग लग्न कुंडली देखो। लग्न कुंडली जी में सर। देखो लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, लग्न में किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, लग्न कहाँ पे बैठा है, इनको देख करके आप प्रोडिक्शन करो आप इनका। जी सर। इनको देख करके प्रोडिक्शन इनकी देखो। मंगल देखो बैठा है तो कौन सा योग बना रहा है मंगल बैठ करके? मंगल अपनी रुचक स्वराशि का सर। बैठा है ना। रोचक। रु, रोचक। रुचक योग। रुचक रुचक योग बना रहा है, बनाना ना जी रुचक योग। तो जी सर। रुचक लेकिन योग वीक भी बना है। रहा मंगल। हाँ लेकिन बाल अवस्था में भी है। हाँ बाल अवस्था नहीं, नहीं, मृत बाल अवस्था अवस्था से में है। नहीं, मृत अवस्था में मृत अवस्था बैठे हैं। में। जी हाँ जी। मंगल मृत अवस्था में बैठे हैं यहाँ पे इनके।
तो अगर इनके बारे में अगर आप जानने की कोशिश करना चाहते हो तो देखो, इनका लग्न है, शुक्र जो है शनि की राशि में बैठा है, बैठा है। जी सर। जी सर। चंद्रमा देखो जिनका लग्न में बैठा, अगर किसी जातक का चंद्रमा लग्न में बैठा होता है तो जातक जो होता है देखने में हैंडसम होता है। ये पुरुष हैं चूंकि, तो ये देखने में अच्छे होंगे, देखने में हैंडसम होंगे। और जी मंगल जो सर। है चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो हो सकता है कि इनका जो माथा होगा थोड़ा सा ऊंचा होगा। जी सर। है ऊंचा माथा इनका। जी सर। सूर्य इनका है, मंगल के साथ सूर्य बैठा तो तेज माथे में, तो जो इनके चेहरे में थोड़ा सा तेज लाएगा, ग्लो करेगा इनके चेहरे में। अब जी राहु की सर। दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही, पांचवी दृष्टि राहु की पड़ रही है ना। जी सर। जी सर। किसी को दृष्टि दिखी कि नहीं दिखी? जी सर। तो राहु की नहीं, पंचम दृष्टि पड़ रही चंद्रमा पे, तो क्या होगा, ग्रहण योग बन रहा है। तो ग्रहण ग्रहण योग योग। बनने से क्या होगा, ये गलत डिसीजंस लिए होंगे अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ, या हौज पौच में जल्दबाजी में इन्होंने डिसीजंस लिए होंगे जिसके कारण से इनको समस्या जी। होती होगी। राहु की दृष्टि सर 5th हाउस में पड़ने से हुआ ये। फिफ्थ हाउस में नहीं, लग्न में पड़ने से, पांचवी दृष्टि लग्न में पड़ना है चंद्रमा पे। जी सर। राहु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? चंद्रमा पे। हाँ सर, एक लग्न में आ रही है ना, नवे घर से। नवा हो गया, हाँ, पहला हो गया। तो लग्न में पांचवी दृष्टि पड़ने से क्या होगा, लग्न में पांचवी दृष्टि पड़ने से क्या होगा, देखो एक तो लग्नेश देखो राहु के साथ बैठा है, बैठा है ना। जी। इनकी स्टोरी देखो, राहु जो राहु के साथ लग्न में बैठा है, लग्नेश सूर्य बैठा है, तो इनके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत होगी। जी सर। ये जातक के अंदर राहु, जब लग्नेश के साथ राहु बैठा होता है या लग्न में जब राहु बैठता है, जो जातक के अंदर महत्वाकांक्षा बहुत होती है, बहुत प्लानिंग करता है कि ये चीजें कर लें, वो चीजें कर लें, ऐसा सब अच्छी लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करता है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीता भी है जातक जो है ना। तो जी। बहुत खुले खुले जेब का भी होता है, खर्चे भी बहुत ज्यादा करता है, उसी हिसाब से इनकम भी जातक की होती है। लेकिन हाँ। यहाँ पे जातक जो है, यहाँ पर राहु की पंचम दृष्टि लग्न में पड़ने से जो है ग्रहण दोष बन रहा है, जिसके कारण से जातक जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजंस भी ले सकता है, जिसके कारण उसको परेशानी होगी। और जो परेशानी होगी उसके कारण से फिर आगे दिक्कतें होंगी। तो इसमें जी सर। जातक को ये चाहिए कि कोई भी डिसीजन अकेले ना ले, उसको डिसीजंस लेने से पहले उसको अपने किसी दूसरे से, किसी अपने से ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन से, या जिसपे वो ट्रस्ट करता, भरोसा करता है, उस जी। पर जातक को उससे सलाह लेनी चाहिए। अकेले कोई भी डिसीजन लेने से अवॉइड करना चाहिए इसको, जातक को। जी सर। जी पंडित जी, एक मैं मतलब बताना चाह रही हूँ, अब आप मुझे बताइए कि मैं सही ये मतलब समझ रही हूँ या गलत। राहु की जो नवम दृष्टि है वो पांचवें घर में यानी कन्या राशि पे पड़ रही है, और हाँ, कन्या राशि का स्वामी जो है वो आठवें घर में बैठा हुआ है। तो ठीक। क्या मतलब इनके संतान के साथ भी अचानक घटना या अचानक लाभ हानि जैसा हो सकता है? और कोई इस पे कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा? कोई इस पे अपना ओपिनियन देना चाहेगा? नहीं सर, हर्षिता जी ने मुझे तो नहीं हर्षिता पता जी ने इसके बारे क्या में। क्या हर्षिता जी ने ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि आठवां घर जो है वो मतलब ज्यादा गुण ज्ञान आकस्मिक। का घर भी है, तो क्या ऐसा है कि इन्हें अपने संतान के बारे में पहले से ही थोड़ा ज्यादा नॉलेज या वो उनको ज्यादा अच्छे से समझने में सक्षम होंगे, ऐसा भी हो सकता है? अब देखिए, हम लोग संतान की आपने बात करी है, संतान जैसे अपने से 4 घर आगे बैठा है ना। मतलब राहु की दृष्टि के अकॉर्डिंग मैं पूछ रही कि उसकी नहीं, नवीं दृष्टि पांचवें राहु घर की पे जा दृष्टि रही है। से, अगर आप राहु की दृष्टि से देखोगे, राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये इनकी कुछ जो है संतानें जो है, इनकी वाइफ को कुछ टर्मिनेशन या कुछ अबॉर्शन वगैरह हुए होंगे। पहली संतान हो सकता है, पहली संतान हो सकता है इनकी है कन्या संतान हुई होगी पहले इनको, कोई पहली संतान कैसी कन्या थी? जी सर।
पहले, और वो सिजेरियन हुई थी क्या? यस सर। ये सिजेरियन किसके और सर प्रभाव पुत्र, में बताया? सर पुत्र का कैसे देख सकते हैं कि पुत्र का योग बनता बता है रहा कि हूँ नहीं है, बता रहा हूँ कन्या बता योग रहा है हूँ केवल? बता रहा हूँ आपको। जब जब राहु की पंचम भाव में दृष्टि पड़ती है तो जातक की पहली संतान सिजेरियन होती है, और कुछ ओ, जी सर। संतानें, कुछ उसकी उनके उसके पार्टनर को, मतलब उसके पार्टनर को जो है कुछ एबॉर्शन या टर्मिनेशन भी होते हैं। कुछ ये दोनों कुछ ही राहु के ही प्रभाव है पंडित जी? राहु के प्रभाव में है, ये दोनों राहु के कारण से ही होते हैं। ठीक है। जब भी राहु जी की दृष्टि फिफ्थ हाउस में पड़ती है तो जातक के पहली संतान कन्या होती है। ये 100 में से 80 कुंडलियों में ये पाया गया है। जी सर। नहीं ठीक है। तो तो राहु अच्छा, की इसमें पांचवी इसमें दृष्टि नंबर, लगन में पड़ेगा तो ना सर? नहीं, लगन तो ये खुद है ना, हम लोग संतान के बारे में देख रहे हैं ना सुमन जी। हम्म। तो अगर राहु की दृष्टि 9th हाउस में पड़ रही है, चाहे लग्न में बैठा हो, चाहे ये आपका 11th हाउस में बैठा हो, चाहे ये आपका 9th हाउस में बैठा हो, अगर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो मोस्ट ऑफ द 95% केसेस में देखा गया है कि जातक की पहली संतान जो होती कन्या होती है, और सिजेरियन होती, सी सेक्शन बेबी होता है। अगर जी राहु खुद खुद उसी जगह पे बैठा है पंडित जी, तब भी यही तब भी प्रभाव आएगा? तब भी यही प्रभाव आएगा। जी जी। तब भी यही प्रभाव आएगा। ठीक है। कहाँ पे अब सर, कहाँ पे बैठा हो? अगर लग्न में बैठा होता तब? पांचवें घर पे, पांचवें घर पे। नहीं नहीं, अगर पंचम भाव में बैठा हो तब भी। अच्छा, उसी हाउस में बैठ हुआ तो? हाँ, उसी हाउस तब भी और उसी हाउस में बैठा तो कॉम्प्लिकेशन जरूर आती हैं, अगर उसी हाउस में बैठा हो तो उसे अगर दृष्टि पड़े तो भले ना आए, लेकिन अगर हाँ, उसी हाउस में अगर जुपिटर बैठा है तो तब पूरा कॉम्प्लिकेशन प्रभाव आते हैं। रहेगा। हाँ, तब उसका और ज्यादा वो होता है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ज्यादा कुछ। ठीक है। जी सर। अब ये बताइए कि इनको क्या, आपको प्रश्न है, क्या देखना है, क्या विचारना है इनका, क्या देखना चाहती हैं आप इनको? सर जैसे इनके लिए पुत्र का अगर देखना हो तो? इनके, इसमें पंडित जी अब नंबर ऑफ इनके, चाइल्ड्स का भी कोई वो है? हाँ, नंबर ऑफ चाइल्ड्स का भी है इनका, कि नंबर फिर ऑफ वो कैसे, चाइल्ड्स भी देख सकते हैं इनको। वो वो कहाँ कैसे? से? अब इनके में पुत्र संतान हुए हैं अभी। अब ये बताइए, इनकी दशा कौन सी चल रही है, इसमें इनके कहाँ बैठे हैं राहु? रुको एक सेकंड। इसमें यहाँ पे बैठे हैं, अच्छा ठीक, यहाँ पे बैठे हैं। 2025 से पहले क्या इनको, इनके अलग अलग लेटर 11 पे। 12, 2025 से पहले क्या इनको कुछ, इनकी वाइफ को कुछ अबॉर्ट या इस तरह से कुछ हुआ था क्या, गर्भपात हुआ था क्या? सर अभी 2 साल की एक बेटी और है, 2 बेटियां हैं पास में। अच्छा, 2 बेटियां हैं इनकी। ओके। जी। तो तो क्या मतलब ये दो केतु का दो प्रभाव होता है पंडित जी? दो जो दो बेटियां हैं, क्या केतु के हाँ? भी इसमें प्रभाव है? नहीं नहीं, केतु का प्रभाव नहीं है, केतु से नहीं, केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही कहीं कोई इनकी, केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही है इनका। ये है बेसिकली, है मैं ये जानना चाह रहा था कि इन दो बच्चियों के बीच में, कुछ इनकी पत्नी को कुछ गर्भपात हुआ था क्या? सर ये तो नहीं पता। अच्छा ठीक। जी सर। इनके इनके अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग देखेंगे इनके कुंडली में पुत्र का योग है। जी पुत्र सर। का योग है इनकी कुंडली में, और पुत्र का योग जो है, पुत्र होने की संभावनाएं कब हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ। वो कैसे देखेंगे पंडित जी? वो अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी आपसे बहुत दूर है अभी। अब मैं देखिए, अच्छा ये ठीक। ये ये प्रथम संतान है, देखिए संतान देखिए, ठीक है, पंचम हाउस प्रथम संतान होती है। ठीक है। अच्छा जी। अगर जी इसको लग्न मान लेंगे तो इससे तीसरा भाव इसका छोटा भाई होता है। ओके, तीसरा भाव सेवेंथ यानी हाउस, कि सेवेंथ हाउस जो होता सेवंथ है हाउस। उसका, इसका भाई हो, सेकेंड बेबी हो गया ये। और इसका जो तीसरा हाउस देख लेंगे वो थर्ड बेबी हो गया। तो इसका अगर जी। तीसरा हाउस देख लेंगे तो ये वाला जो हाउस होता है ये फोर्थ बेबी का होता है। फिर जी। यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे जातक नेटिव खुद लग्न आ जाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं, यहीं खत्म कर देते हैं। जी। ठीक है ना। तो फर्स्ट बेबी, सेकेंड बेबी, थर्ड बेबी और फोर्थ बेबी। ठीक है। तो इस हाउस में अगर देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो है मंगल बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। ठीक है ना। जी। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि पहले बेबी के बाद में क्या इनको कुछ अबॉर्ट, एक या दो कुछ अबॉर्ट हुए थे क्या, जो थर्ड सर बेबी ने आप ये बताया? फिर मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूंगी सर, मैं बात करके।
इनसे पूछ ये लीजिएगा। ये मंगल अगर के होने से बोल रहे हैं पंडित जी की, मतलब जैसे पहले से जो तीसरा है वो मंगल है, इस कारण से आप सेकंड बेबी को बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हाँ, इसके बाद ये बेबी अबॉर्ट हाँ, हुए होंगे नंबर इसमें, जोड़ना है। नंबर जो ये अबॉर्ट हुए होंगे, कम एटलीस्ट कम से कम इनमें जो है दोनों बेबी के बीच का टाइम कितना कितना गैप था दोनों बेबी के बीच का? कम से कम 3-4 साल है सर। 4 साल का। तो इस बेबी ये बेबी के होने के बाद में मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम दो 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 अबॉर्ट हुए साल होंगे। दो, अच्छा सर। ये कैसे दो पंडित जी अबॉर्ट, निकालेंगे वो? मंगल सूर्य दो ग्रह बैठे ना यहाँ पे। अच्छा, तो अगर दोनों ये का ही प्रभाव ऐसा उल्टा सा आएगा। हाँ, अगर ये अबॉर्ट ना हुए होते तो फिर अगर तो यहाँ पे होते। पुत्र संतान का था। ओके। मंगल और इसके बाद सूर्य देखिए, दोनों पुत्र संतान के वो है। हाँ, तो ये पुत्र, ये मेल प्लेनेट है ना दोनों। जी। इसके मतलब बाद पुत्र देखिए, पुत्री के लिए भी मतलब कोई ग्रह निश्चित है, ऐसा है? अरे मंगल मंगल और मंगल सूर्य ये आपके मेल प्लेनेट हैं, ये मेल जुपिटर, ये मेल प्लेनेट है आपका, अच्छा। अच्छा, है यहाँ ना। पे अगर संतान योग बनता है तो मेल चाइल्ड बच्चा होता है। हाँ, मेल चाल यहाँ पे कुछ ऐसा इस समय कुछ हुआ है, क्योंकि जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, जब उस बेबी के बाद में 2025 से पहले जुपिटर राहु जो अभी 10th हाउस, इनके 10th हाउस में चल रहा था, उस समय राहु जी। इनका 11th हाउस में चल रहा था। 11th हाउस जी। में बैठ करके पांचवी दृष्टि पंचम हाउस में दे रहा था, और सातवीं दृष्टि 7th हाउस में दे रहा था, इसीलिए उसने अबॉर्ट कराया होगा। अच्छा सर। अब तो जो कि उसके बाद जो बेबी हो गई, वो बेबी इनका जो है वीनस, देखिए फीमेल प्लेनेट आ गया। ओके, तो फिर जो दूसरी बेबी जो है वो गर्ल चाइल्ड है। हाँ, राहु के साथ शुक्र। है ना। तो जी। अब इसके अनुसार आप इनको ये, अब मुझे आप केवल मुझे ये बताइएगा इनसे पूछ के कि जो है ये इन दोनों बेबी के बीच में इनको क्या दो दो मिसकैरेज हुए थे क्या, एबॉर्शन या या जो भी। हाँ, दो अबॉर्ट हुए थे क्या? ओके सर। फिर सर मैं मैं आपको कल इनका आपसे सही बात बताऊंगा। करूंगी। हाँ, और इनका मेन क्वेश्चन संतान का ही था क्या? हाँ सर, संतान और बिजनेस में थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। अच्छा, बिजनेस के जी लिए सर। अब इनका मंगल है, ओके, ठीक है। बिजनेस के लिए अगर आपको देखना है तो आज के हिसाब से आप इनको देखिए, एक सेकंड रुकिए, बिजनेस का मैं बता देता हूँ आपको। बिजनेस का मंगल है ना, अब जी हम लोग को भी बताते जाइए तो देखना आएगा। मंगल है, एक सेकंड रुकिए। ये है बिजनेस का, अगर आप इनको देखोगे तो इनके 7th हाउस में आपका जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा करेंगे यहाँ पे। और केतु, राहु को हटने दीजिए, जब राहु इनके बिजनेस से यहाँ से हटेंगे तब इनका बिजनेस बढ़िया चलेगा। अच्छा सर। जब से राहु आए हैं तभी से दिक्कत है क्या इनको? हाँ सर, तब से थोड़ी सी ज्यादा मतलब ठीक भी हो जाता है बीच बीच में अचानक नहीं से। नहीं नहीं, बीच और तो ठीक लगेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहती होगी ना। जी सर। अगर राहु कब हटेंगे वही मैं आपको बता देता हूँ। राहु देखिएगा 10 नंबर पे जब आ जाए तो हट जाएंगे। आ गए, अरे यार, आ गए। नवंबर 29 नवंबर के बाद, मतलब दिसंबर से इनका बिजनेस बूस्ट करेगा। दिसंबर 2026 से इनका बिजनेस जो होगा बूस्ट करेगा। हाँ, देखिए कुछ उस समय अगर दीजिए देखोगे, डॉक्टर। उस समय अगर आप देखोगे तो इनके जो राहु हैं कब आ जाएंगे?
हाँ, देखो इनके राहु जो है उस समय कहाँ चल रहे होंगे, यहाँ इसके देखो, इनके देखो 10th हाउस से देखो, इनके निकल गए हैं राहु, निकल गए ना राहु, तो 9th हाउस में निकले कि दिख नहीं रहे निकले? हैं। हाँ 9th हाउस में दिख रहे हैं। हाँ, मतलब 10th क्रॉस कर गए ना, जी। इनका वर्क प्लेस सेफ हो गया ना इनका। जी। अब जो होंगे, अब इनके जो राहु इनके बढ़िया करें, क्योंकि देखो इनके जो जुपिटर है, इनके जुपिटर की एस्पेक्ट भी देखो, यहाँ पे 7th एस्पेक्ट जुपिटर की देखो 10th हाउस में पड़ रही है कि नहीं पड़ रही उस समय? जी। किसी को दिखी कि नहीं दिखी, सब लोग बोलो भाई। दिख गए। जी। जी जी। तो इसका क्या मतलब है, जैसे ही राहु इनके क्रॉस होंगे, जैसे ही राहु इनके कैप्रिकॉन में आएंगे, इनका बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ होना प्रारंभ शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस समय डबल चीजें, दो चीजें देखो, एक तो 7th हाउस, जो 7th हाउस से बिजनेस देखते हैं, 7th हाउस का लॉर्ड जो है मार्स है, वो भी एस्पेक्ट डाल रहा है, जुपिटर भी एस्पेक्ट डाल रहा है। जुपिटर यहाँ पे जो है इनके किसके लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड है। और एक चीज और बन रही पंडित जी की, जुपिटर की मतलब जो दृष्टि पड़ रही है वो उस पे पड़ रही है, कुंभ राशि पे पड़ रही है, और वो शनि जो है वो बैठे हुए हैं एक्चुअली धन भाव में, मतलब गोचर हाँ, कुंडली में। एकादश क्या भाव में बैठे हैं। ये भी प्रभाव आएगा? हाँ, इसका ही प्रभाव आएगा। लेकिन यहाँ पे आप इनको, आप इनका जो है आकांक्षा जी, आप इनसे ये बोलिएगा कि इनको जो है चीजें जो इनकी बेहतर चलेंगी, ये जी। इनकी दिसंबर के बाद से बेहतर चलेंगी इनकी चीजें। जी सर। ठीक है ना? ठीक है सर। सर और मैं इनसे बताइए। कल बात करके, कल सर आपसे कोई टाइम आप अपना दे हाँ दीजिएगा थोड़ा हाँ, सा। कल कल फोन करिएगा फिर आप। कल कल जी। मत फोन करिए, कल मैं बाहर रहूंगा। परसों फोन जी करिए, सर। परसों बात करिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। ये आपको, आप लोगों को समझ में आई कुंडली कैसे देखते हैं? काफी कुछ है, मतलब ये प्रैक्टिकली हो जाता है तो कुछ थोड़ा समझ में आने लगते, क्रॉस क्वेश्चन समझ आते हैं दिमाग में कि हाँ ऐसा नहीं, कैसे हो रहा आएगा, है। जैसे जैसे आपका थ्योरेटिकल वर्क चलेगा ना, ये तो मैंने काफी आगे का बताया है। अब जैसे जैसे आपको, जैसे अभी मैं देख के बता देता हूँ कि मैंने बता दिया कि 2 साल पहले आपका राहु वहां पे था, आपको वो चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे आप इसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा आपको इसमें आएगा। ठीक है? ठीक है सर। और कोई प्रश्न किसी का? जी पंडित जी, ये नवांश कुंडली है क्या, और कब हम इसको देखेंगे, क्यों देखेंगे नवांश ये कुंडली चीज? हम लोग संतान के लिए, वाइफ के पार्टनर के लिए देखते हैं नवांश कुंडली। और लग्न कुंडली का नवा हिस्सा जो है नवांश कुंडली होता है। नहीं समझा। नवा, जैसे ये हम लोग लग्न कुंडली में हम लोग एक एक भाव जो होता है, लग्न का एक भाव एक होता है 30 डिग्री का होता है। लेकिन जी। अगर हम लोग इसको और माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें, तो अगर जैसे इस इसी कुंडली के में हम बताइए लोग, पंडित जी। हाँ, इसी का अगर हम लोग 9 पार्ट कर दें, तो आपका नवांश कुंडली बनेगी। इस कुंडली को, नवांश कुंडली जो देखते हैं हम लोग, बेसिकली अपने जीवन साथी के पार्टनर के लिए देखते हैं कि पार्टनर जी। के साथ में उसका संबंध कैसा रहेगा, पार्टनर कैसा रहेगा जातक का, उसका उसके बीच के ट्यूनिंग मैच करेगी कि नहीं मैच करेगी। तो हम लोग नवांश कुंडली हम लोग, तब हम लोग उसको उस पर देखते हैं। ये बिजनेस ठीक है? पार्टनर्स के लिए देते हैं क्या पंडित जी? नहीं, बिजनेस पार्टनर के, लाइफ पार्टनर के लिए देखते हैं, जीवन साथी होता है नवांश कुंडली, हम लोग लाइफ पार्टनर के लिए देखते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा नवांश कुंडली बनाना, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप केवल इतना आप ये समझिए कि लग्न कुंडली का नवा हिस्सा जो होता है नवांश कुंडली होता है। जी। ठीक है ना? जी सर। और किसी कोई प्रश्न? सुमन जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं नहीं ठीक शिवानी, आपका कोई प्रश्न? जी नहीं। तो जो जो भी पंडित जी मतलब वर्तमान दशा है, हम उसको या तो विंशोत्तरी दशा से देखें, जातक का मतलब जो करंट प्रेडिक्शन है, हम उसको विंशोत्तरी दशा से देखेंगे, या फिर गोचर ट्रांजिट से कुंडली के देखेंगे, हिसाब से? ट्रांजिट दोनों से, नहीं नहीं, या फिर नहीं, विंशोत्तरी दशा और गोचर कुंडली दोनों से दोनों देखेंगे, को मिलाकर देखेंगे। दोनों को जी। मिलाकर देखेंगे। आपके जीवन में क्या घटित होगा उसका जो प्रॉमिस होता है, वो लग्न कुंडली में प्रॉमिस होता है। जो योग होते हैं वो प्रॉमिस होते हैं। अब ये वो गोचर योग, कुंडली कौन सा मार्क्स आया D9 D?
हाँ, क्या कह रहे हैं? जैसे नवांश का D9 है, हाँ, वैसे गोचर का कौन सा है? नहीं नहीं, गोचर कुंडली का कोई नंबर नहीं होता है। गोचर कुंडली एक बनाई जाती है ग्रहों को, आज इस समय के ग्रहों को स्थापित करने के लिए। बाद बाकी अलग अलग पक्ष, जीवन के अलग अलग पक्ष देखने के लिए अलग अलग कुंडलियां होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुंडलियां हैं। जैसे देख, लग्न कुंडली, D9 कुंडली, नवांश कुंडली, ये D10 कुंडली, दशांश कुंडली, कर्म फल। जातक जो कर्म करता है, चाहे नौकरी करे चाहे व्यापार करे, उसका क्या फल मिलेगा वो इससे देखते हैं, कर्म फल कुंडली से। यहाँ इसके बाद आ जाइए, D7 आ जाइए, सप्तमांश संतान के लिए कुंडली है। D24 ये विद्या के लिए, शिक्षा के लिए कुंडली है। D3 कुंडली जो होती है ये आपकी जो है भाई बहन के लिए होती है। इसके बाद D2 जो होती है धन संपत्ति, होरा कुंडली धन संपत्ति के लिए होती है। D4 डी जो मतलब होती वो है वो, हाँ, डी का D1 डिवीजन से कुछ। लग्न कुंडली जो होती है उसको D1 बोलते हैं, लग्न कुंडली को D1 बोलते हैं। D2 जो बोलते हैं होरा कुंडली को, धन संपत्ति के लिए। मतलब लग्न के दो भाग कर, 30 डिग्री के जो लग्न होती है उसको 15-15 डिग्री के दो भाग करके D2 होती है। इसके बाद D3 जो होती है उसको तीन भाग कर दे, 10-10 डिग्री के तीन भाग हो जाते हैं। D4 में चार भाग कर दिए जाते हैं। इसीलिए D9 में जो है 9 भाग कर दिए जाते हैं। इस तरीके से D60 तक 60 कुंडलियां होती हैं। आधा आधा डिग्री का एक कुंडली बनाई जाती है। वो पर्टिकुलर उसी माइक्रो, एरिया को देखते हैं फिर। हाँ, पर्टिकुलर उस एरिया को देखते हैं। जैसे लग्न कुंडली जो होता है एक सम्मिलित होता है, सबके बारे में होता है। लेकिन अगर जी किसी जातक के जो है लग्न कुंडली के अलावा संतान के बारे में देखना है, तो लग्न कुंडली के अलावा इसका D7 देखना पड़ेगा, संतान के लिए देखना पड़ेगा आपको। किसी ने सर जैसे अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन बताया तो हम उसके लिए स्पेसिफिक कोई ये खोल के उससे फिर प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उससे वेरीफाई करेंगे। D10 से, लग्न कुंडली से, D1 से जो है आप उसका प्रिडिक्शन निकालेंगे, फिर उस प्रिडिक्शन को वेरीफाई करेंगे पर्टिकुलर उस रिलेटेड कुंडली से। जैसे संतान के लिए जी D7 हो गया, माता पिता जी के लिए D12 हो गया, ठीक है ना। शिक्षा कोई जानना चाहता है तो D24 हो गया। इस तरीके से कुंडलियां होती हैं, जी सर। ठीक है ना। जी सर। जी। ये और सर कोई इसी प्रश्न? दृक पंचांग से ही ये सारी आ रही हैं। नहीं नहीं, ये कुंडली सॉफ्टवेयर है मेरे पास, ये पारासर। अच्छा अच्छा सर। हाँ, ये पारासर से दृक पंचांग में भी आपको मिलेंगी, वहां पे दृक पंचांग में भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा सर। जब आप चार्ट खोलेंगे D9 D10 इस तरीके मिलेगी। वो एक सॉफ्टवेयर आपको दिया था एस्ट्रोलॉजी एंड होरोस्कोप, उसके उसमें भी सारी कुंडलियां मिलेंगी आपको, ओके सर। ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? किसी का कोई प्रश्न? जी, जी नहीं थोड़ा पंडित जी। गणित और विज्ञान वाला पार्ट तो समझ में आ रहा है, कला वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है। आएगा आएगा समझ में, परेशान नहीं, टेंशन नहीं, आएगा धीरे धीरे आएगा समझ में, है ना। और तो जो मेन आप है वो लोग जो कला आप ही लोग है। आपको जो थोड़ा थोड़ा जो बताया है, थोड़ा मैंने आज आपको उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। मैं सब हमेशा मैं कहता हूँ कि बेस, आप जो है बेस अपना मजबूत करिए। बेस का क्या मतलब होता है? राशि, ग्रह, नक्षत्र, ये अगर आपने मजबूत कर लिया तो आपका ये फाउंडेशन आपका मजबूत हो जाएगा। अगर ये मजबूत नहीं हुआ तो आगे बड़ी समस्या रहेगी। ये आप तीन चीजें मजबूत कर लो आप। क्योंकि जो जिस इमारत की बुनियाद जो है कमजोर होती है, तो इमारत बहुत ऊंचे तक नहीं जा पाती है। ये तीन चीजें आप मजबूत कर लो। राशियां, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ राशियों के बारे में, जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाओ। ग्रहों के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाओ। कुंडली के भाव, उनके बारे में जितना ज्ञान अर्जित कर पाओ। और जो आप जो है नक्षत्रों के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान, क्योंकि आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आपको प्रेडिक्शन करना है तो इनका आपको नॉलेज चाहिए होगा आपको। तब आप ये बता पाओगे कि आपको 25 तारीख को आपको ये काम आपका हो जाएगा, तब आपको डे टू डे प्रेडिक्शन आप कर पाओगे।
हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको उस लेवल तक लेकर के जाएं कि आप डे टू डे प्रेडिक्शन कर जाओ, लेकिन मैं केवल आपको गाइड ही कर सकता हूँ। जो वाकई में जो मेहनत करनी है, जो अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, वो आपको ही करना है। तो स्वाध्याय तो करना पड़ेगा, स्वाध्याय का कोई अल्टरनेट नहीं है। है अल्टरनेट? बताइए, हो तो बताइए नहीं सर, अल्टरनेट। बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। तो स्वाध्याय जो जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। अब मैं आपको जमीनी बताऊं, कुंडली है, क्या कह रहे हैं सुमन जी? एक जमीन से करंट जो देखता है, हाँ उसका क्या सटीक रहता है पराशर से क्या? हाँ। जमीनी नहीं कुंडली नहीं, में। जेमिनी का ना, देखिए जेमिनी हाँ। भी जो है पाराशर जी का एक अंग है, एक भाग है। जेमिनी भी जो है पाराशर कुंडली का एक भाग है। तो हम हम्म। लोग आगे जेमिनी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा। जेमिनी हो गया, केपी हो गया, नाड़ी हो गया, ये सब ज्योतिष के ही पार्ट हैं। तो हम्म। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई पहले आप जो है, पहले पाराशर तो में तो पारंगत हो जाओ। पंडित जी, नाड़ी हाँ। कुंडली का एक वो मतलब ऐसे ही इंटरनेट पे देखा था, तो वो तो हाँ मतलब वो किसी उसमें जाते ही नहीं है। वो तो एक तरह से उनका बेस ये रहता है कि अगर जातक ने जन्म लिया है तो वो कहीं ना कहीं से रूट होके सारे वो ये उसका पहले से ही वो पत्रा एक तैयार कुंडली किया हुआ है। एक कुंडली में उसका आ जाता था, ये होता था। जैसे रावण जी संहिता है, ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रावण ने रावण संहिता लिखी थी। महर्षि भृगु जी जो है, उन्होंने भृगु संहिता लिखी थी। इस तरीके जी से इन्होंने जो बना, इन्होंने कुंडलियां बनाई थी, है ना। और जी साउथ इंडिया में अगर जाओगे तो ताड़ पत्र पे आपके अंगूठे का साइन लेकर के वो आपकी कुंडली सर्च करेंगे। साउथ इंडिया में ताड़ पत्र जी पे जो है वो जी कुंडली जी आपको मिलेगी, उसके अनुसार वो प्रोडिक्शन करते हैं। लेकिन उसके वही वही बावजूद पूछना चाह भी रहे थे। नाड़ी शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे जैसे आपका जो है मत्स्य नाड़ी, ध्रुव नाड़ी, इसके अलावा क्या भृगु नाड़ी, भृगु नांदी नाड़ी, ये पुस्तकें हैं। तो इनका सिद्धांत मतलब ये थोड़ा सा इसका अलग बेस है। क्या है पंडित जी? हाँ, वही पूछना चाह रहे इसका बेस यही क्या है? यही बेस है जो पाराशर जी का बेस है, कि उसमें भी ग्रहों का ट्रांजिट होता है, उसमें भी जो है वो होता है। तो ट्रांजिट के अनुसार हर ग्रह अपना अपना फल देता है। अच्छा, मतलब उन्होंने एक तरह से हर पॉसिबल आउटकम के लिए एक वो बना रखा है, हाँ, एक कुंडली बना रखी है। वो बना करके रखा तो है। यस, वो खाली नाम और उससे वो पॉसिबल आउटकम ढूंढते हैं और वो उस कुंडली को पिन पॉइंट करके उसका प्रेडिक्शन फुल देते हैं। पॉइंट। ये नाड़ी के बुक वाले, किताब वाले, जो ताड़ पत्र वाले देते हैं। इसके बाद नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी होता है, बुक्स है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की। तो जी उसमें उसमें जो सिलेबस है, जैसे आपको जो मैं पाराशर ही पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स है। उसका भी प्रेडिक्शन जी बहुत सटीक होता है। जी लेकिन पहले सजेस्ट करूंगा कि आप जो है आगे इधर उधर मत जाइए, अपने फोकस हाँ हाँ रखिए पाराशर को। जी बस केवल पहले पाराशर को अगर आपने सीख लिया, तो फिर आप जो पारंगत हो गए, समझिए। हुआ तो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज जो कुंडली देगा उसका प्रेडिक्शन को वेरीफाई करने के लिए हो जाएगा। लेकिन पहले स्वाध्याय करिए, राशियां, भाव, कुंडली, इनको पढ़िए। इनका जितना रट डालेंगे, जितना पढ़ डालेंगे, उतना ही आपको अच्छा रहेगा। ठीक है ना। जी जी। सर। जी सर। तो ये क्लास यहाँ पे वाइंड अप करी जाए। हम लोग फिर मुलाकात हम लोग करते हैं, मिलते हैं संडे, क्यों आपका थर्सडे को मिलेंगे हम थर्सडे। लोग। हाँ, जी थर्सडे को मिलेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि मैं कुछ प्रश्न करूंगा तो आप लोग उसका आंसर देंगे, यस सर। है ना। हम भी अपने आप से यही उम्मीद कर रहे हैं पंडित जी कि हम दे पाए। नहीं, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। आंसर दीजिए, भले गलत दें लेकिन आंसर दीजिए। जब गलत देंगे आंसर, तभी तो सही देंगे ना। जी आंसर बताइए जरूर। जो प्रिडिक्शन में जो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, उसमें थोड़ा सा सभी लोग पार्टिसिपेट करें, भले गलत बताएं, लेकिन बताएं सभी लोग। गलत होगा तो मैं सही करूंगा उसको। जितना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। हम अभी सीखे रहिए पंडित जी, पर जातक हमने वो जजमान पकड़ रखे हैं 2-3। अच्छा, तो बढ़िया है। देखा करो जजमान को, देख के बताया करो।
अब वही वही जब सीखेंगे तो धीरे धीरे उनको भी पता है कि ये हमारे पंडित जी भी लर्निंग है। तो अच्छा, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई सब सब सीख जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग जी नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर मिलते हैं। और हम लोग जी नेक्स्ट संडे को हम लोग जो है थर्सडे को मिलेंगे। थर्सडे को हम लोग कुछ नई चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। सर, नमस्ते सर। ठीक है, ओके, ठीक, गुड नाइट। प्रणाम। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा, बढ़िया से रहिए आप लोग, बढ़िया से पढ़ाई करिए, जिससे आप लोग हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पाए। ठीक है। जी सर। जी सर। अच्छा ओके, अच्छा, ठीक। एक 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 जाते जाते पंडित जी एक सवाल और। हाँ क्या मतलब ये ये भी एक कुंडली में वो डिसाइड होता है कि कौन किसका रुझान एस्ट्रोलॉजी की तरफ रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, एस्ट्रोलॉजी सीखना अलग चीज होती है, एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन बनाना अलग चीज है, दोनों का कुंडली में योग होता है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। दोनों अच्छा का योग होता है, आप सभी कुंडली में एस्ट्रोलॉजी सीखने का तो योग है, लेकिन उस एस्ट्रोलॉजी को आप प्रोफेशन बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, ये आपने ठीक देख है। लिया कि सीखने का योग है। हाँ, ये तभी हम तो सब ये आज यहाँ आए। प्रोफेशन अगर नहीं नहीं, बनाना है पंडित जी, तो ये मतलब क्या रुचि भी कुंडली से ही हाँ, यस निर्धारित यस, होती है? देखिए देखिए देखिए, ज्योतिष सीखना अलग बात है, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त प्राप्त आपको हो जाए वो अलग बात है। ज्योतिष को सदैव मैं कहता हूँ, अपनी ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ सदैव, कि ज्योतिष को आप ये शिक्षा ना समझेगा, आपने जो स्कूल में जो हिंदी अंग्रेजी मैथ ये पढ़ी, ये ना समझे। ज्योतिष जो है पराविद्या है। ज्योतिष सीखने के लिए आपको ज्योतिष के लेवल तक अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा आपको। अगर जब आप उस लेवल के हो जाएंगे तभी ज्योतिष आपको ग्रहण करे। ज्योतिष इसमें चूज करे कि हमें आपके पास जाना है कि नहीं जाना है। आप ज्योतिष को नहीं चूज कर रहे हैं, ज्योतिष विद्या आपको चूज करेगी कि आप उसको, ज्योतिष विद्या को आपको के पास जाना है कि नहीं जाना है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि जो है ज्योतिष आपको चूज करे कि नहीं वो आपके पास जाएगी। तो तो जैसे ज्योतिष मैं सीखना, अपने लिए बोलूं पंडित जी कि मुझे ना इसे प्रोफेशन बनाना है, मतलब मैं इसका फ्यूचर में यूज नहीं करने वाली हूँ, लेकिन इंटरेस्ट फिर भी है, तो क्या ये आप भी कुंडली से निर्धारित है? आप आप नहीं जानती हैं, आपको क्या पता कि कल क्या होने वाला है, कल क्या सर्कमस्टेंसेस हो जाएं, किसी को नहीं पता है। तो पहले पहले फोकस करिए कि ज्योतिष सीखने में उस लेवल तक आप जो है पहुंचिए कि आप ज्योतिष कील हो सके। जब ज्योतिष आगे आएगी, वो तो परमात्मा जानते हैं कि आपको आपकी आगे की दिशा क्या होगी, आपको प्रोफेशन बनाना है कि आपको नहीं बनाना है, वो तो ईश्वर जानता है ना। उस पर आप अभी मत आप कॉन्सेंट्रेट करिए, अभी आप कॉन्सेंट्रेट करिए कि ज्योतिष को सीखना है आपको ईमानदारी से। ज्योतिष को आपको है डेली कम से कम आधे से 1 घंटा ज्योतिष को समय देना है आपको। अगर आप ज्योतिष को डेली आधा घंटा दोगे, एटलीस्ट आधा घंटा भी दोगी, तो 1 महीने में देखोगे आपके अंदर जो है कितनी आप पारंगत हो जाओगी। लेकिन डेली आपको आधा घंटा देना है आपको, ये समझ लो आप। जी जी, वो जी बात समझ सर। रही पंडित जी। जैसे होता है ना कि जैसे आप कुछ लोगों से बताइए कुंडली, तो वो कहेंगे हम नहीं मानते कुंडली उंडली। तो क्या ये मानना ना मानना भी कुंडली से ही निर्धारित है? देखो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति आपको कहता होगा कि कुंडली नहीं मानता है, आपके मुंह पे कहता हो, वो सबसे ज्यादा कुंडली मानता हो। चोरी छुपे कुंडली जरूर दिखाता होगा जा करके। ऐसा तो होता ही नहीं कि ना माने कुंडली। नहीं पंडित जी, हमें बहुत तो सारे लोग मिलते हैं जो ना भगवान मानते हैं ना कुंडली मानते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मिल जाते जो हैं। जो जो इस तरह के हैं, देखिए देखिए, ये एक्सेप्शन तो देखिए सभी में होता है, लेकिन लेकिन जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओपन नहीं करते हैं कि हम कुंडली मानते, ज्योतिष मानते कि नहीं मानते। जो आपको ये कहे कि नहीं ज्योतिष में नहीं मानता हूँ, वो जरूर अपनी कुंडली किसी न किसी को हर 15 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में दिखाता जरूर होगा। हमारे नॉलेज में तो यही बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिले। लेकिन जब हमें पता चला, जब हमें पता चला कि भाई तो वो तो उनका, उनके तो अपने जो एस्ट्रोलॉजर सेट हैं उनके, लेकिन बहुत सारे लोग शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं। जी जी। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल, हमें नहीं मानते हो तो आओ, नहीं मानते हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी ये तो जी। सामने वाले का उसका विषय है, ज्योतिष श्रद्धा का विषय है। जो नहीं मानता है ज्योतिष को, आप उसको रेमेडी भी बताओगे तो उसको काम नहीं करेगी रेमेडी, उसको तो उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं?
देखिए पंडित जी, वो पीछे से घूम पापा चिल्ला रहे हैं। डांट अच्छा, रहे हैं बच्चों को। चलिए अब जो है हम लोग जो है वाइंड अप करते हैं यहीं पे, ठीक है? आप लोग अपना ध्यान रखिए, और जो है हम लोग थर्सडे को मिलेंगे, ठीक है? जी सर। ओके, गुड नाइट, नमस्ते गुड सर। नाइट। पैसा मिलेगा रे मुझको, पैसा मिलेगा। आप दे दो। आप ही ने कहा था ना कोई चिल्ला के नहीं बोल